नमस्कार, स्वागत है आपको। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। फटाफट खबरों का रुख कर लेते हैं। भाजपा नेता और अभिनेत्री सोनाली फोगाट का दिल्ली के पार्थिव शरीर देर रात हिसार पहुंच गया है। दिल्ली से एम्बुलेंस में उनके पार्थिव शरीर को हिसार के लिए रवाना किया गया। हिसार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। हिसार के सिविल अस्पताल में सोनाली फोगाट के स्वजन और करीबी पहले से ही मौजूद। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गोवा के मुख्यमंत्री से की बात। मनोहर लाल ने कहा, सोनाली के शरीर तीसरे के एक नमूने की जांच चंडीगढ़ में होगी। सोनाली के शरीर पर चोट के निशान। इंडिया न्यूज हरियाणा के पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव कॉपी। भाई ने जहर देने की भी जताई संभावना। पुलिस और सोनाली फोगाट के परिजनों के बीच बनी सहमति के बाद सोनाली के शव का हुआ पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सोनाली फोगाट के शव को परिजनों के हवाले कर दिया गया है। उसके बाद शव को दिल्ली ले जाया गया। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत मामले में परिवार ने पुलिस में धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज कराई है। स्टेट सिचुएशन रूम से समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री ने श्योपुर मुरैना भिंड जिला कलेक्टर से चंबल नदी के जलस्तर को लेकर चर्चा की। मुरैना कलेक्टर ने बताया कि चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आया है। इसके देखते हुए समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। बैठक में सीएस, एसीएस समेत तमाम अधिकारी उपस्थित रहे। स्टेट सिचुएशन रूम से सीएम शिवराज ने की बारिश पर समीक्षा बैठक। श्योपुर मुरैना भिंड कलेक्टर से चर्चा। चंबल नदी के जलस्तर को लेकर भी हुई बातचीत। मध्य प्रदेश कांग्रेस की बैठक में बोले कमलनाथ, कहा बीजेपी से मुकाबला करना बड़ी चुनौती। 2023 से पहले हम संगठन में करेंगे बड़ा बदलाव। चीफ कमलनाथ ने राजधानी भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हमारा लक्ष्य है कि हमारा संगठन गांव-गांव तक पहुंचे। देश में जो राजनीतिक परिवर्तन हो रहा है ये हमें अपनाना होगा। कमलनाथ ने कहा कि नेता पार्टी और लोगों की स्थिति है, इसे लेकर बातचीत चल रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने निवास पर कई विभागों की समीक्षा बैठक की है। जिन्होंने आज न केवल सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति की समीक्षा बैठक की। गृह मंत्री ने कमलनाथ पर कसा तंज। कहा, सीएम शिवराज जनता के बीच जा रहे लोगों की मदद कर रहे हैं। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की बैठकें बहुत होती है, जमीन पर कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि निकाय और पंचायत चुनाव में कांग्रेस का पूरी तरह सफाया हुआ है। वहीं नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में 86% बीजेपी सफलता पाई गई है। सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक लेते हुए स्वयं भूपेश बघेल ने कई विशेष निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए आदेश। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी का 1 दिवसीय बस्तर प्रवास पर जगदलपुर पहुंचे।
पर नगर पालिका निगम में हुई सामान्य सभा में 51 वार्डों का लेखा जोखा पर चर्चा की गई है। इस बार सामान्य सभा में पार्षदों में भी हुई हाथापाई। पार्षद आपस में भिड़े। बहस के समय कुछ पार्षद लड़ाई करने वाले पार्षदों को हाथापाई भी करने उतरे। निवाड़ी में बीजेपी नेता अमित राय को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक विरोधी गतिविधियों को लेकर उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया। ग्वालियर में ब्राह्मण समाज पर तथाकथित टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित किया गया है। पिछड़ा वर्ग नेता प्रीतम लोधी ने ग्वालियर में ओबीसी महासभा में सदस्य ग्रहण किया था। इस दौरान प्रीतम लोधी ने ऐलान किया है कि ओबीसी समाज के अलग अलग संगठनों को एक मंच पर लाएंगे। में प्रीतम लोधी के नेतृत्व में निकाली गई रैली में पुलिस पर पथराव। एक गाड़ी में हुआ ब्लास्ट। पथराव में 4 से 5 पुलिसकर्मी घायल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर पुलिस मंत्री रविंद्र चौबे आने वाले समय में छत्तीसगढ़ चुनाव के राज्य में शामिल है सभी पार्टी के नेतृत्वकर्ता। जबलपुर हाईकोर्ट में 27% ओबीसी आरक्षण का मामला। हाईकोर्ट में 1 घंटे हुई सुनवाई। जिला मुख्यालय में संचालित होने वाले वृद्धाश्रम की हालत काफी ज्यादा जर्जर होती हुई नजर आई है। यहां पर कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। किसान नेता ने जायजा लेने के बाद आश्वासन दिया कि जर्जर भवन का मरम्मत जल्द से जल्द किया जाएगा। ने मामले में संज्ञान लेते हुए बताया कि आश्रम को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए भवन का चयन कर लिया गया है। पन्ना में एक बार फिर बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, जिसका खामियाजा नौनिहाल बच्चों को भुगतना पड़ा है। शासकीय माध्यमिक खंड विद्यालय में बाथरूम की छत गिरने से 2 मासूम बुरी तरह घायल हो गए हैं। बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है। छिंदवाड़ा जिले के हरदुआ चौराई विधानसभा स्थित खेत में कुएं में गिरा बाघ को कुएं से निकालने की कोशिश भी की गई। कलाकार में 7 साल के बच्चे का दिन दहाड़े अज्ञात 2 नकाबपोश अपहरण कर लिया गया है। बाइक सवार युवकों ने अपहरण की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। रास्ता के बच्चे का अपहरण का वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी में बाइक सवार 2 युवक दिख रहे हैं। 7 साल के बालक का अपहरण कर ले जाया जा रहा है। बस्तर के जगदलपुर में कांग्रेस के युवा नेता की दबंगी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक दबंग नेता ने चिंतामणि पांडे के परिवार से मारपीट की। घायलों को मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। जशपुर जिले में जंगली हाथी का उत्पात लगातार जारी है। जंगली हाथी ने 3 ग्रामीणों के घरों को तोड़ घर में रखे अनाज को निशाना बनाया। अंतर जिले में 13 साल की एक नाबालिग लड़की की दिन दहाड़े अपहरण की कोशिश की गई है। वहीं इस वारदात में शामिल 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। राजधानी रायपुर में महिला पुलिसकर्मियों से अभद्र व्यवहार करने का मामला सामने आया है। कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोराई पुलिस अवैध गांजा तस्करी करते 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। नाकाबंदी पॉइंट चेकिंग के दौरान उड़ीसा की तरफ से आ रही थी कार अवैध गांजा बरामद। अंदर में केरेगांव के जंगल में एक महिला का शव मिला है। हालांकि मृतका की पहचान नहीं हो सकी है। केरेगांव में पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इंदौर सिटी कोतवाल पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। उड़ीसा छत्तीसगढ़ से लग्जरी वाहन कोटा में भारी मात्रा में गांजा तस्करी कर रहे थे, जिसके बाद यहां पर आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है।
प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े शहर न्यायधानी बिलासपुर में यहां पर ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चाकूबाजी, चोरी, हत्या और लूटपाट जैसे मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिस पर शिकंजा कसने की जरूरत है। शहर में बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए अपराधियों के खिलाफ गुंडा फाइल खोल दी गई है। एसएसपी पारुल माथुर ने जिले के सभी थानेदारों को लगातार अपराध करने के रोकने पर निर्देश दे दिए हैं। 94,000 रुपए की ब्राउन शुगर के साथ 3 आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सूचना पर पुलिस ने नाकाबंदी कर आरोपियों को धर दबोचा। सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर आप विधायकों की बैठक संपन्न हो गई है। बैठक के बाद आप के सभी विधायक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में महात्मा गांधी की समाधि स्थित यहां पर मौजूद हुए। दिल्ली में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और विपक्षी बीजेपी के बीच शराब पॉलिसी को लेकर आरोप प्रत्यारोप के बीच सियासी घमासान लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी दिल्ली की केजरीवाल सरकार को गिराने की साजिश रच रही है। इन सबके बीच आम आदमी पार्टी के कई विधायकों के संपर्क न होने की वजह से यहां पर बाहर निकाला गया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक पार्टी के कई विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। सियासी घटनाक्रम को देखते हुए दिल्ली सीएम केजरीवाल ने यहां पर बैठक बुलाई। सुप्रीम कोर्ट में पेगासस मामले में टेक्निकल कमेटी की तरफ से दायर की गई रिपोर्ट पर सुनवाई हुई है, जिसमें कमेटी के 29 मोबाइल फोन दिए गए थे। सीजेआई रमना ने कहा कि पेगासस मामले में बनी जस्टिस रविंद्र की रिपोर्ट को गुप्त रखने की जरूरत नहीं है। इस पर वकील कपिल सिब्बल ने आपत्ति जताई। एमएलए मामले सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई की है। केंद्र सरकार और नोटिस जारी किया गया है। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी करने के आरोप में बीजेपी से निलंबित विधायक टी राजा सिंह को गुरुवार को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले उन्हें 23 अगस्त को भी इसी मामले में गिरफ्तार किया गया था। हैदराबाद पुलिस ने बताया कि भाजपा विधायक राजा को पीडी एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया है। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत मामले में पुलिस परिवार ने पुलिस में धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस और सोनाली फोगाट के परिजनों के बीच बनी सहमति के बाद सोनाली के शव का पोस्टमार्टम हुआ। सोनाली फोगाट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 4 से 5 चोट के निशान भी आए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सोनाली फोगाट के शव को परिजनों के हवाले कर दिया गया है। सोनाली फोगाट के भतीजे महेंद्र ने इंडिया न्यूज हरियाणा से बातचीत में कहा कि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी नहीं आई तो दिल्ली जयपुर में दोबारा पोस्टमार्टम करवाएंगे। सोनाली फोगाट की मां ने सुधीर सांगवान पर आरोप लगाते हुए बताया कि सुधीर उनकी इस बात सोनाली से नहीं करवाता था। मौत से पहले भी उसने फोन उठाया और सोनाली सो रही थी। अमनपुरी ने कहा कि सोनाली की मौत के बाद भी उनका मोबाइल सुधीर सांगवान के पास था। सुधीर घंटों तक उनका मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। एनए न्यूज पर सोनाली के जीजा अमन पुनिया ने कहा कि सोनाली को सुधीर सांगवान ने लिक्विड में ड्रग्स मिलाकर दिया था। सोनाली फोगाट के भाई वतन के ने बताया कि हिसार में बस स्टैंड के पास सोनाली का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सोनाली के भतीजे महेंद्र का बड़ा आरोप तबीयत खराब होने की पर भी सोनाली को महिला वॉशरूम में रखा गया।
सोनाली फोगाट की मौत की सीबीआई जांच को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि सोनाली की मौत तक गोवा में हुई है। ऐसे में गोवा सरकार सोनाली के परिवार की मांग को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश करे। सोनाली से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने कहा कि मुझे सोनाली फोगाट के परिवार से प्रति बहुत संवेदना है, मामले की जांच होनी चाहिए। सोनाली फोगाट की मौत से पहले एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में सोनाली सुधीर सांगवान और सुखविंदर के साथ डिस्को डांस करते हुए नजर आई। सुखविंदर सोनाली के साथ डांस कर रहे हैं, जबकि एक तीसरा शख्स उनकी वीडियो बना रहा है। डांस के अंत में सुखविंदर तीसरे आदमी को इशारा करता है और मोबाइल लेता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर संपत सिंह हिसार में सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पहुंचे और परिवारजनों के साथ मुलाकात कर सोनाली की मौत पर शोक जताया। सोनाली फोगाट के परिजनों ने शव की शिनाख्त की है। बताया कि सोनाली के चेहरे पर नीले निशान है। सोनाली को वक्त पर अस्पताल नहीं लाया गया। सोनाली फोगाट के परिजनों का कहना है कि संपत्ति या राजनीतिक साजिश के चलते उनकी हत्या की गई है। परिजनों ने बताया कि सोनाली फोगाट ने चंडीगढ़ जाने की बात कही थी, लेकिन गोवा पहुंचने के बाद सोनाली ने अपनी मां से बात की थी। सोनाली फोगाट ने भाई वतन ढाका ने कहा आरोपी सुधीर ने सोनाली से 3 साल तक दुष्कर्म किया, जिसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी करता रहा। सोनाली फोगाट की मौत मामले में वतन ढाका ने सीबीआई जांच की मांग की है। पीए सुधीर और सुखविंदर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। सोनाली फोगाट के फार्म हाउस में से लैपटॉप, डीवीआर और घर की चाबियां भी बरामद हुई हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा कि सोनाली फोगाट की मौत मामले में जांच उच्च न्यायालय से सिटिंग जज से कराई जाए। अशोक अरोड़ा ने कहा कि इस मामले में बड़े षड्यंत्र की बू आ रही है और विधायक तक पर आरोप लगे हैं। सोनाली फोगाट की मौत के मामले में सीबीआई जांच के आदेश न करने को लेकर नवीन जयसिंह से सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि अगर सीबीआई जांच होती है तो मगरमच्छों के फंसे की उम्मीद है। सोनाली फोगाट की मौत को लेकर इनेलो विधायक गोवा में भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में बादली के विधायक डॉक्टर कुलदीप वत्स ने सीबीआई जांच की मांग उठाई। राजस्थान के बारां जिले में काली सिंध नदी खतरे के निशान पर बहती हुई नजर आई। बारां जिले में बाढ़ जैसे हालात, 322 लोगों को निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। आज राजू श्रीवास्तव के होश में आने की खबर से उनके परिवार समेत फैंस भी काफी खुश हैं। निर्देशक मणिरत्नम की पोनियन सेल्वन के मेकर्स की ओर से फिल्म के एक दमदार डांसिंग नंबर पर बीटीएस प्रोमो जारी किया गया है। डांसिंग रियलिटी शो झलक दिखलाजा का 10वां सीजन आ रहा है। शो 3 सितंबर से शनिवार और रविवार रात 8 बजे कलर्स पर दिखाना शुरू किया जाएगा। एक और जहां सोनम के मैनिटरी फोटो शूट को फैंस ने पसंद किया था, तो वहीं दूसरी ओर काफी ट्रोल भी किया गया था। विजय देवरकोंडा की फिल्म लाइगर रिलीज हो गई है। फिल्म के जरिए विजय ने बॉलीवुड डेब्यू किया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर ने हाल ही में अपने दोस्तों के साथ मिलकर टीवी शो अनुपमा के डायलॉग पर एक मजेदार रील बनाई। पॉपुलर टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बबीता जी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जो कि काफी लोग पसंद भी कर रहे हैं।
बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की अपकमिंग फिल्म हड्डी का हाल ही में मोशन पोस्टर रिलीज हुआ है। पोस्टर में नवाज ग्लैमरस हसीना के अवतार में नजर आ रहे हैं। बीते दिनों रणबीर ने यूट्यूब पर अपनी फिल्म ब्रह्मास्त्र का प्रमोशन के दौरान वेट गेन का मजाक बनाया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल भी किया गया। हालांकि उन्होंने माफी भी मांगी है।